हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने साइंस के काफ़ी चैप्टर्स को वन शॉट में पढ़ लिया है ना। अब बारी है आपका पहला पेपर हिंदी, है ना, 22 फरवरी। बच्चों की सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि पूरे साल आपने हिंदी को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने साइंस की क्लासेस ले ली, मैथ्स की ले ली, इंग्लिश की ले ली, लेकिन हिंदी और एसएसटी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनके भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो अब हम लोग ये देखते हैं, वो सब भूल जाते हैं, जो हमारी पुरानी बातें वो भूलते हैं। अभी जो नए सिरे से हमें क्या पढ़ना है और कौन से जो सबसे पहला आपके 10 मार्क्स, आपके 20 मार्क्स कवर जो करेगा, वो सेक्शन को मैं लेकर आया हूँ कि रचनाएं कौन से हैं, इसके लेखक कौन से हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है। अभी इसके बाद चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट होंगे उस लेखक और उनकी रचनाएं, उनके जो लेख हैं उनको भी हम करेंगे। पहले ये जो ऑल ओवर, मतलब कि जितने शुक्लोत्तर युग है ना, क्षयवादी युग, उनके सभी कवि के जो भी रचनाएं रही हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही हमने एक बार में हम लोग पूरा हिंदी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, रानी केतकी कहानी है ना, ये कहानी विधा है। विधा ध्यान रखिएगा, जितनी भी विधाएं आपको दी गई हैं, भूतनाथ ये उपन्यास है, इंदुमती कहानी है, परीक्षा गुरु उपन्यास है, साहित्यालोचन उपन्यास आलोचना है, सेवा सदन उपन्यास है, सबको पता है सेवा सदन किसका है, मेरी असफलताएं आत्मकथा। अब इनको क्या करना है, इनके जो लेखक और इनके जो रचयिता हैं जो भी हैं, आप इनको कॉपी में नोट करके याद करेंगे। जैसे कि सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, मेरी असफलताएं डॉक्टर गुलाब राय कुटच, ऐसे सारे जो होंगे, है ना, बाणभट्ट की आत्मकथा, साहित्यालोकन निबंध है। ये विधाएं हमने इसलिए रखी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि तीर्थ सलील किस विधा की रचना है, कविता है, कहानी है, आलोचना है कि यात्रा वृत्तांत है। तो ये सब जानना इसलिए जरूरी है। आपको बस इतना पढ़ना है, बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, आप इस विश्वास से पढ़िए कि इससे आपके कम से कम 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। इस हिसाब से इसमें कितने हैं टोटल होंगे, मुझे लगता है 25-20 इतने ही होंगे। और आपके बुक में भरे कितने हैं, 100-150, तो उसमें से ये 20 अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी से पेपर आएगा। अभी हम चैप्टर वाइज करेंगे। ऐसे पहला चैप्टर है मित्रता, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी लेख हैं उनको भी हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। 3 या 4 होंगे, चैप्टर वाइज मैं अलग अलग बता दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, ये तो ऑल ओवर है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो चैप्टर वाइज है उसको भी पढ़ना है, ताकि आपके जो 20 नंबर के आ रहे हैं वो गलत ना हो, आपका 20 नंबर आपके पास रहे। ठीक है, साहित्यालोकन निबंध हो गया, सूरज का 7वां घोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत। कहनी अनकहनी ये भी निबंध विधा की रचना है, आ सकता है। आवारा मसीहा बहुत बार पेपर में पूछा गया है। गेहूं और गुलाब भी पूछा गया है, ये थोड़ा सा इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैरों में पंख बांधकर, है ना। और हिमालय प्रवास, ये दोनों ठीक से याद कर लेना। इसके लेखक, इनके रचयिता कौन है, वो यात्रा वृत्तांत की रचना है, ये याद रखिएगा। कलम का सिपाही, ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है। 11 वर्ष का समय, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्यों, ये चैप्टर में है आपके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रस मीमांसा इन्हीं की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद की है। नदी के दूप, तीर्थ सलील, सन्यासी, आहुति, त्याग पत्र, मैला आंचल उसने कहा था। ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट हैं इनको आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, इसके जो भी लेखक हैं इनके उसके सामने लिख के याद करेंगे। बस आपको इतना याद करना है। अभी हम लोग मित्रता से स्टार्ट करके व्याख्या भी देखेंगे कौन इंपॉर्टेंट है। व्याख्या भी नहीं छोड़ने वाले हैं आज की वीडियो में, कि जो भी आपका व्याख्या इंपॉर्टेंट होगा, है ना, उसको भी देखेंगे। संस्कृत का जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। तो आज पूरी वीडियो आपको हिंदी की मिलेगी। आपको जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ लीजिए। आपके 70 में से 60-65 नंबर कहीं नहीं गए। इतने नंबर अगर आपको लिखने का ढंग आता है तो आप इससे ज्यादा ही लाएंगे, इससे कम नहीं लाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। जैसे कि काव्य का, है ना, फिर गद्य का, अलग अलग चैप्टर वाइज जो भी उसकी रचनाएं हैं, जो भी उनके लेख हैं, उनको पढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग काव्य की समय सीमा देख लेते हैं कि काव्य की जो रीति काल की जो थी वो समय सीमा क्या थी, 1643 से 1868 ईस्वी तक। अब यहाँ पर देखिए
गद्य काल जो कि बार बार पेपर में पूछा गया, क्योंकि कंफ्यूजिंग यही है, बुक में कई जगह बहुत जगह गलतियां लिखी हुई है इसके ईयर में। तो देख लीजिए यहाँ पे जो भारतेंदु युग था वो 1868 से 1900 ईस्वी तक चला, और इसके जो उस समय जो लेखक थे वो कौन थे, उसके युग के जो सबसे मेन मतलब प्रमुख जो थे वो कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। फिर द्विवेदी युग प्रारंभ हुआ, कब, 1900 से 1900 ईस्वी तक इसका ईयर चला, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके क्या थे, प्रमुख कवि थे, लेखक थे। क्षयवादी युग आपका शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है, कि क्षयवादी युग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेखक रहे वो सब आपके हिंदी चैप्टर में है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल युग के ही लेखक थे। वो पूछा जाएगा कि क्षयवादी युग के लेखकों के नाम इस प्रकार लिखिए, तो आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है। इनकी समय सीमा 1919 से 1938 तक रही। उसके बाद से यहाँ देखिए क्षयवाद्योत्तर युग जो होता है वो 1938 से स्टार्ट होता है, 1947 तक होता है। उसके बाद से वो स्वतंत्र युग स्टार्ट हो जाता है, वो 1947 तक 47 से अब तक चला जा रहा है। देखिए इसमें जो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक थे, इसमें कौन कौन मेन थे, आपके रामधारी सिंह दिनकर, है ना। और यहां पर देखिएगा फिर नए इसके दो युग बटे, कौन कौन से, एक प्रगतिवादी युग और एक प्रयोग। ये प्रयोग के आधार पर जो देखते थे, प्रयोग के आधार पर लिखते थे, कौन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय और धर्मवीर भारती। ये ऐसे लेखक रहे जिन्होंने खुद प्रयोग किया तब लिखा। और जो प्रगतिवादी, ये क्या करते थे, ये अपने देश को, है ना, देश था, देश प्रेम से रिलेटेड लिखते थे, कि फिर जैसे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उनके जितने भी लेख हैं वो इस प्रकार ही हैं, पंत और निराला के। आपने देखा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुत अच्छे लेख हैं जो प्रगति पथ पर, जैसे कि बहुत सारे लेख ऐसे लिखे हैं जिसमें इन्होंने दिखाया है कि हमारा देश किस प्रकार से प्रगति कर सकता है। एक वो जो राष्ट्र कवि हैं, कौन, मैथिली शरण गुप्त में भी स्वदेश प्रेम उन्होंने लिखा है। तो ये सारे जो लेखक थे वो सब प्रगतिवादी युग के थे, ठीक। और ये प्रयोगवादी के जैसे धर्मवीर भारती, अज्ञेय, है ना, बहुत, देखो धर्मवीर भारती का बहुत ठेले पर हिमालय इन्हीं की रचना है, ठीक है। अब हम लोग गद्य के जो इंपॉर्टेंट जो लेख है उनके चैप्टर वाइज वो पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तो आपने बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद के देखिए, पुरस्कार, इंद्रजाल, इरावती, बहुत इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद की वो कौन सी रचना है जो कि अपूर्ण है, उसका नाम है इरावती, ठीक है। उसके बाद से अजातशत्रु इन्हीं का है, एक घूट इन्हीं का है, जन्मेजय का यज्ञ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बच्चे ध्यान नहीं देते। इस जन्मेजय का यज्ञ जो है, नाग यज्ञ है, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। कानन कुसुम इन्हीं का है, सज्जन भी इन्हीं का है। अब आपका पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जो है वो पंचपात्र है, बिखरे पन्ने आ सकता है पेपर में, बिखरे पन्ने बहुत बार रिपीटेड है इनका, है ना। पद्म वन भी है, मकरंद बिंदु भी है इसके, ये पद्मलाल पन्नालाल बख्शी के ये 3-4 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैंने छांट कर अलग से लिखा है, ठीक। उसी तरह राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको पता है कि जब भी ये लिखते थे तो भारत की जितनी भी विकृतियाँ थी, जितनी भी कमियाँ थी, उनको अपने लेख में पूरा लिखते थे। तो देखिए इनका पहला है साहित्य, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक, मेरी आत्मकथा इन्हीं की है, शिक्षा और संस्कृति इन्हीं की है, भारतीय शिक्षा इन्हीं की है। तो ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है कि ये कहाँ से आया, तो आप राजेंद्र प्रसाद को बिना सोचे समझे लगा दीजिए, ठीक है, गद्य में। अब यहाँ पे देखिए अगले जो है वो कौन थे, भगवत स्वरूप अध्याय। यहाँ देखिए भगवत स्वरूप अध्याय के 4 लेख हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठूठा आम बहुत बार पूछा चुका है, मंदिर और भवन, इतिहास के पन्नों पर, ये 3 लेख हैं जो इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही अलग से लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर है जयप्रकाश भारती, हिमालय की पुकार, ठीक,
फिर अनंत आकाश, ये इंपॉर्टेंट है, अनंत आकाश देख लीजिएगा एक बार, अनंत आकाश। अथाह सागर, ये तो घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अथाह सागर किसकी रचना है? चलो चांद पर चले, बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी, ये सब किसके हैं? जयप्रकाश भारती के, है ना। अब ये किसका है? ये साहित्य, सॉरी, उजली आग, वट वृक्ष, रेती के फूल, है ना, ये सारे किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर के। और देखिए वट वृक्ष पूछे या पीपल वृक्ष पूछे, दोनों इन्हीं का है। अगर आपको यहाँ पे वट वृक्ष लिखा हुआ है, अगर इसमें वट पीपल भी अगर आंसर ऑप्शन आता है तो वट पीपल भी रामधारी सिंह दिनकर का ही है, ये ध्यान रखिएगा। वट पीपल पूछे या वट वृक्ष पूछे, ये रामधारी सिंह दिनकर का ही है, ठीक है। तो ये रहे पूरे इंपॉर्टेंट। अब हम लोग एक एक करके गद्य और पद्य की व्याख्या देखते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग है, कहाँ से पढ़ें, तो मैं वो बस एक चैप्टर से दो में बताऊंगा और दोनों में से पक्का एक फंस जाएगा। दो ही मैं बता रहा हूं, हर चैप्टर से दो, तो ठीक है। आगे चलते हैं, व्याख्या को देखते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये लास्ट के 10 दिन 15 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें आप लोग देखिए कि आप लोग को पता है कि पहला चैप्टर आपका मित्रता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लहजे से। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 व्याख्या आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे पवित्रता का नाश होता है, ठीक, ये वाला। जब एक बार मनुष्य पैर कीचड़ में डाल देता है, बोला पैराग्राफ पूरा तैयार करिएगा। बुरी संगत की छूत से बचो, ठीक है। कुसंग का ज्वर कई बार लिख लो, इंपॉर्टेंट, उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक। जब कुसंग का ज्वर इतना भयानक होता है, ये वाला लाइन है पूरा। मन में वेद, ममता से एक बस तैयार करेंगे आप, मन में वेदना वाला जो है स्टेंजा, बस यही वाला तैयार करेंगे। कहां तक? कंटक शयन में विकल थी। रेखांकित पदों का व्याख्या था, आप यहीं तक तैयार करेंगे, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखूं, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का है, जो तरुण संसार सुधारों का काल बना रहता है। इनका जो चैप्टर है इससे ही ये है। सारे आप लोग जब कोई भी आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे या कोई भी अवतार विद्या, तो वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे। सुधारकों का प्रगतिशील माना गया है, ये वाला स्टेंजा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति में 2 आपको तैयार करने हैं। इन विभिन्नताओं से लेकर विभिन्नता ही देखने में आएगी, रेखांकित पद होंगे, आपको ये तैयार करना है, ठीक। आज विज्ञान उपयोग को नियंत्रित भी करता है, यहां तक पूरा आप लोग तैयार करेंगे। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, बहुत अच्छा चैप्टर। ईर्ष्या का यही अनोखा जो दूसरों के पास है भोगनी पड़ती है, पूरा तैयार करेंगे, पूरा तैयार करना है आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या से बचने का उपाय, ईर्ष्या कम कर देगा, यहां तक पूरा तैयार करेंगे। और ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। ये वाला पूरा पैराग्राफ है कि ईर्ष्या के बड़ी बेटी का नाम निंदा है, और यहां बैठा दिया जाऊंगा। यहां तक पूरा आप व्याख्या तैयार करेंगे, और यही जो व्याख्या है वो आपको पेपर में देखिएगा 100% देखने को मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। जब पेपर आप देकर आएंगे तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मैंने बताया था। और बहुत ज्यादा इस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आप पढ़ें आपको सही दिशा में पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 दिन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग पद्य का देख लेते हैं कि पद्य में कौन कौन से व्याख्या जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग अब काव्य के जो भी इंपॉर्टेंट व्याख्या है उनको ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सूरदास के लिए, सूरदास चैप्टर से जो सूरदास ने रचयिता है उनके, वो चरण कमल बंदो हरिराई वाला, उद्धव मन्ना, पूरा जो व्याख्या या पूरा व्याख्या पढ़ेंगे, रेखांकित पूरा पढ़ेंगे। और ये किस चैप्टर का है, आपको इसी चीज की तो दिक्कत थी। अब मैं 2-2, 3-3 करके बता दे रहा हूं, यही आप रट डालिए, आपको पेपर में यही देखने को मिलेगा, बोर्ड के पेपर में। तुलसीदास का गिरा अलिनी मुख वाला, सुनी सुंदर बैन, पुरते निक्सी वाला, ये वाला जितने भी हैं ये सब आपको ठीक से पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रसखान का मानुस हो तो वही कदम की डारन, धूरी भरे अति और माखन रोटी, है ना, ये वाला कृष्ण भगवान का है पूरा, रसखान का। बिहारी का जो चाहत चाटक चित्त, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बिहारी का। महादेवी वर्मा के सिर्फ एक रूपसी 13 घन केस, वो भी वर्षा सुंदरी से, वो उस चैप्टर से है, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी का सागर निर्छाती, इनके तट पर सच्चा प्रेम वही है होती है विकसित। मैथिली शरण गुप्त का बैठो माता प्रसाद यहाँ।
बस ये आपको कितने, अभी आपको कितने पढ़ने हैं, कितना इजी हो गया, 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12, आपको 12 अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छे से पढ़ने का मतलब बाकी आप छोड़ेंगे नहीं। और सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उसकी आप व्याख्या आराम से कर लेंगे। आपको दिक्कत कहाँ थी, सूरदास में, तुलसीदास में, रसखान में और बिहारी में। अब ये पता है कि सबको कंफ्यूजिंग इसी 4 चैप्टर में होता है, और इस 4 चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, और इसको नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही आपको पढ़ना है। अन्यथा आप लोग अब उस चक्र में फंस जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। यही तो दिक्कत है, आपको क्या पढ़ना है, आपने पहले पढ़ाई नहीं की, अब आप पूछ रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए यही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैं संस्कृत के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत में निबंध, संस्कृत और निबंध 2 चीजें अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद हिंदी समाप्त। आपके वैसे भी ग्रामर का सेक्शन संधि है, समास है, ये आपने भरपूर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए, रस छंद अलंकार वो भी ऑप्शन में आएंगे, ये आपको पता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अब हम लोग कुछ हिंदी के ग्रामर पार्ट में, है ना, संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको ध्यान देने वाला है वो है वाराणसी। वीरः वीरेण पूज्यते, क्वेश्चन कई बार पूछा है, वीरः केन पूज्यते, यही क्वेश्चन पूछा गया है। वीरः वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृति। ये 3 चैप्टर हैं जिसके आपको अनुवाद अच्छे से पढ़ने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से पढ़ने हैं। और एक बात और, इतना बताने के बाद 2023 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मॉडल पेपर की तरह 2023 के सभी क्वेश्चन आप लोग अपने अवतार विद्या और अनसॉल्व से पूरे 23 के पूरे सॉल्व करने के बाद ये पढ़ने बैठेंगे। 23 का अगर कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा सॉल्विंग, पूरी आपने सॉल्व कर डाला, पूरा सब्जेक्ट सॉल्व कर डाला है, तो आप जो मैंने आज बताया है आप इस पे फोकस करेंगे। लेकिन पहले 2023 के प्रीवियस पेपर जो 23 के हैं, सिर्फ 23 के, वो पहले लगा लेंगे। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण अनुवाद कौन कौन से, वाराणसी चैप्टर से है, ये प्रबुद्धा ग्रामीणा चैप्टर से है, ये वो चैप्टर वीरः वीरेण पूज्यते के चैप्टर से है, फिर ये नीर क्षीर विवेक वाले, ये जितने भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं ध्यान से आप देख लीजिए, ये सारे के सारे अनुवाद आपको रट डालने हैं किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। ये जो 6 अनुवाद आपको रट डालने हैं। निबंध आपको कौन कौन से तैयार करना है, ज्यादा आप फोकस किस पे करेंगे, स्वच्छता अभियान, प्रदूषण की समस्या पे। जीवन में खेल कूद की उपयोगिता, ठीक है पिछले साल भी आया था, विज्ञान वरदान सब ये भी आया था। लेकिन आप ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वच्छता अभियान, और एक बेरोजगारी, है ना, जो मैंने लिखा नहीं है वो आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं अपने समाज में कैसा क्या चल रहा है, कि क्या नौकरी नहीं मिल रही है, कि क्या दिक्कत है, कि वैकेंसी नहीं है, क्या दिक्कत है। आप लोग को अपने बड़े भैया बहनों से आप देखे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बेरोजगारी क्यों है, शिक्षा का महत्व क्या है जीवन में आपका, है ना। ये सारे टॉपिक जो हैं आप निबंध के रूप में तैयार करेंगे। निबंध लिखना बिल्कुल आसान है, ठीक है। और आपको एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है, ठीक, या तो आप लाइब्रेरी वाला आप तैयार कर लीजिएगा कि आपके स्कूल में आपकी लाइब्रेरी नहीं है, बुक आपको पढ़ना है तो आप इतने कॉस्टली बुक को खरीद नहीं सकते, तो स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने के लिए आप इसमें एक पत्र लेखन या एक वो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें संस्कृत के जितने भी वो धातु रूप है ना, उसको एक बार देख लीजिएगा। रस छंद अलंकार आपके सब ये ऑप्शन में आएंगे, तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं रहेगी आप समास कैसे करेंगे, है ना। तो आप एक बार पूरा 1 सीरीज से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको उसको भी पढ़ना है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर उसकी अलग से एक सेकंड पार्ट इसका लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।